माँ भगवती की। और आज जिनके प्रांगण में हम बैठे हैं, हमारे इष्ट श्री बटुकनाथ जी की, और यहाँ पर बैठी सब भगवती मैया की। सर्वप्रथम मैं आज ग्राम सभा पन्याला में श्री इष्ट बटुक भैरव कीर्तन मंडली एवं ग्राम सभा के समस्त जनों का, बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, चाचा ताऊ सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया। अब देवी का आयोजन किया है तो अब हम तो देवी के इतने भक्त हैं, आना बहुत जरूरी था जब निमंत्रण मिला है हमें। साथ ही साथ हमारे आचार्य श्री भरत किशोर जी, आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि आपके मुख से हमें इतना सारा ज्ञान, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। हमारे मंडपाचार्य जी डॉक्टर संदीप रतूड़ी जी एवं मंच पर बैठे सभी सम्मानित मेरे बड़े, अभी मेरे चाचा जी राकेश राणा जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य रखा, तो ऐसे ही सब लोग मेरे वरिष्ठ सब लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं नाम लूँगी, उन्होंने मेरा पूरा कोटा पूरा कर दिया। मैंने जितने नाम लेने थे उन्होंने सबके नाम ले दिए। तो क्योंकि मैं मानती हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा जब आयोजन होता है, ऐसे जब आयोजन होते हैं, तो मुझे लगता है कि भाषण का मंच ये नहीं होता। चाहे मैं नेता भी हूँ, मुझे ये लगता है कि जो मंच है ये भाषण का मंच नहीं है। दूसरी चीज, जो ज्ञान देना होता है हमें, जो हमें बोलना होता है, उसके लिए हमारे आचार्य जी बैठे हैं। तो अब मौका मिला है प्रिंस रावत को बोलने का, तो दो शब्द मैंने भी बोलना है। तो इसलिए आप सभी को प्रणाम करते हुए, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ तो मैं माफी चाहती हूँ। जितने भी हैं, मैं आपको चरण स्पर्श करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। देखिए, भागवत कथा है श्रीमद् देवी भागवत कथा। मैं बोलूंगी असली देवियां, असली दुर्गा तो आप लोग हैं जो आप लोग बैठे हैं। असली दुर्गा मैंने इसलिए आपको बोला कि देवी की आराधना मात्र करना ही, पूजा ही करना ही देवी नहीं कहलाती। देवी का मतलब होता है साहस, साहस, हिम्मत, न्याय और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। समझ रहे हैं आप? साहस का मतलब क्या होता है? साहस का मतलब कि जब घर पर कुछ आप बीतती है, जब हमारे घर में कुछ ऐसी बात हो गई कि हमारे कंधों पर बोझ आ जाता है, तो एक महिला ही है जो पूरे घर को चलाती है, इसलिए उसको दुर्गा रूप कहा जाता है। मैंने बोला शक्ति, शक्ति उस पर तब आती है जब वो सोचती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कैसे घर बार चलाना है, मुझे कैसे कोई काम करना है कि मैं अपने परिवार का नाम नीचा ना होने दूं, उसको शक्ति कहा जाता है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई तब होती है कि जब उस पर घर में कोई प्रताड़नाएं होती है या उसके बच्चों को कहीं पे उसकी जरूरत होती है, कहीं अन्याय होता है, तो तब वो एक दुर्गा माँ की तरह खड़ी रहती है। तो सबसे पहली भगवती तो आप हैं। अब अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए पहले एक बार। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल, जैसे हमारे अंकल जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जितनी भी माताएं हैं आजकल सब भागवत कर रही हैं, कथाएं कर रही हैं। और सबसे बड़ा मौका मैं बोलूँगी, हम नेता लोग हैं, हम 10 जगह कार्यक्रमों में तो बहुत जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, पर आप लोगों की वजह से हमें ऐसे भागवत में, ऐसे पूजे कार्यक्रमों में आने का मौका मिलता है जो हम घर में भी पूजा नहीं कर रहे, तो आप लोगों के बहाने से हम यहाँ कम से कम माथा तो टेक रहे हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीसरी चीज, एक बहुत अच्छी बात अंकल जी ने बोली जो मैं यहाँ पे बोलने वाली थी, उन्होंने थोड़ा शुरुआत करी, मैं उसको खत्म कर देती हूँ। आजकल जो रील हम देख रहे हैं फोनों पे, देखिए, क्योंकि आजकल यहाँ पे आज सब माताएं बैठी हैं, और मैंने बोला कि ज्ञान देना, कहानियां सुनाना, भागवत सुनाना गुरु जी का कार्य हो, गुरु जी अच्छी तरह सुना भी रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे हूँ, जो मैंने अपने जिंदगी में महसूस किया, तो मुझे लगता है मुझे आपको भी बताना चाहिए। जो रील हम आजकल देख रहे हैं फोनों पे, अभी हमारे प्रताप नगर में एक घटना घटित हुई है, मुझे अपने माइक से यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, सभी लोगों को ज्ञात है कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। तो उसका मेन कारण मैं मानती हूँ मोबाइल, उसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। अगर हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, अगर हम उन पर, मतलब मैं बोलूँगी कि जब तक वो 18 साल से ऊपर नहीं होते, जब तक वो समझते नहीं है दुनियादारी, तब तक अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिससे हमें जान माल का खतरा भी हो सकता है। ये आप सभी को पता है कि कितनी बड़ी घटना हुई है। तो मैं आप सभी को बस अपने, मतलब लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग अपने जो युवा बच्चे हैं, लड़कियां हैं चाहे लड़के भी हैं, उन पे आप सख्त ध्यान दें। क्या वो फ़ोन पे देख रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चों को नहीं, अपने आप पे भी ध्यान दें। रीलें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल, समझ रहे हैं आप? तो बस मैं इतना ही कहूँगी, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और आप सब देवी माता के साथ आप सब भगवतियों का भी आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।